हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं टाइम्स एंड डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी तक इस पर 3 सीरीज़ बना चुका हूँ और आप लोगों को एक बार उन तीनों सीरीज़ को देखना चाहिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और समझने में काफ़ी सुविधा होगी। मैंने कई फार्मूलाज को भी बोला है, बताया है ताकि कम टाइम में ये सॉल्व हो सके। लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्सेप्ट जानना है और साथ ही साथ शॉर्टकट मेथड्स भी जानना है ताकि जल्द से जल्द से लेकिन सिर्फ आप रट के क्वांट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया प्रॉब्लम को। क्या है ये? ए पर्सन ट्रेवल्स 3 hours at the speed of 40 kilometers and 4.5 hours at the speed of 60 kilometers. At the end of it, he finds that he has covered 3/5 of the. एक आदमी 3 घंटे चलता है, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर की स्पीड से। और 4.5 आवर्स 4.5 घंटा चलता है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर की स्पीड से। और उसके बाद वो देखता है कि वो जो डिस्टेंस उसको कवर करना था उसका 3/5 उसने कवर कर लिया है। तो एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 4 आवर। तो उसको पूरा जर्नी कवर करने के लिए 4 घंटे में कवर करने के लिए उसका जो है एवरेज स्पीड रिमेनिंग डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें क्या होना चाहिए। चलिए 1 by 1 करके हम लोग लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, एक्स रख दिया। डिस्टेंस कवर्ड पहला कितने से? 3 आवर्स चलता है और क्या किस स्पीड से चलता है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर जो है 4.5 आवर्स चलता है और किस स्पीड से चलता है? 60 की स्पीड से। मैंने बताया है डिस्टेंस इजकल टू, मैंने कई बार इस फॉर्मूला को लिखा है, डिस्टेंस इजकल टू टाइम इनटू स्पीड। बहुत बार मैंने ये 3 सीरीज में बना चुका हूँ और कई बार मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया, बराबर बराबर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब क्या है, इस टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है। हमको ये क्या दिया हुआ है? क्या है? टाइम है। और 40 क्या है? स्पीड है। यहाँ पे क्या टाइम क्या है? 4.5 और 60 ये हमारा स्पीड है। तो हमको टोटल ये डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 390 किलोमीटर। लेकिन हमको दिया हुआ है कि जो ये कवर करता है कितना, वो पूरा डिस्टेंस का कितना कवर करता है? 3/5 ही कवर करता है। मीन्स 3/5 इंटू एक्स, टोटल का 3/5 390। हम ये कवर किया वो 3 घंटा और 4.5 घंटा, 7.5 घंटा में इतना 390 कवर किया। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस का 3/5 कवर करता है। तो एक्स कितना होगा? एक्स टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 650 टोटल डिस्टेंस। ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा क्या निकल गया? टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है कितना? 390। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? भाई टोटल हमको दिया हुआ है 650, निकाल लिया यहाँ पे। और कवर अभी तक कितना किए हैं? टोटल कवर कितना किए हैं? ये 390 माइनस 390, तो कितना आ गया? 260 किलोमीटर अब इसको चलना है। और कितने घंटे में चलना है? 4 घंटे में। रिमेनिंग डिस्टेंस इसको कितने घंटे में चलना है? 4 घंटे में चलना है। तो क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला फिर इसमें हम लगाएंगे। एवरेज स्पीड अगर लेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला पे लगा दिया।
हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 390 कवर किया था, लेकिन हमारा 390 जो है टोटल डिस्टेंस का कितना है 3/5 है इक्वल टू 3। तो हमको टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल रिमेनिंग हम इसमें 390 कवर कर चुके हैं, 390 कवर कर चुके हैं। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा कितना बचा हुआ है 260। अब वो एक 260 हम कितने डे टाइम में कवर कर रहे हैं 4 आवर में, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा 260/4 65 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम? हरी टुक 20 मिनट्स टू वॉक 3 किलोमीटर। हरी ने 3 किलोमीटर 20 मिनट में चल लिया, बहुत अच्छी बात है। श्याम जो है 20% फास्टर है हरी से, ठीक है, इसे फास्ट चलता है थोड़ा। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। फिर वही चीज़ है, क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नंबर ऑफ ओकेजन में मैंने बताया है यही। अब मान लिया सपोज दैट कि हरी के केस में x1 स्पीड है और t1 टाइम है, ठीक है, और श्याम के केस में x2 स्पीड है t2 टाइम है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, श्याम जो है 25% फास्टर चलता है, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 प्लस x1 का 20%, इसलिए x2 इक्वल टू 120 x1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सब बताने के लिए मैंने इतना करता हूँ, नहीं तो ये तुरंत 20% ज़्यादा है 120/100 हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत मैं, चूँकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको कोई डाउट नहीं हो, अगर एक बार में मैं कर दूंगा तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और आपको पता ना चले, इसलिए मैं इतना डिटेल्ड में बताता हूँ। तो डिस्टेंस तो दोनों सेम कवर कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। x1 t1 इक्वल टू x2 t2, ये लिख सकते हैं। तो x1 t1 कितना हमको दिया हुआ है 20 मिनट, और x2 हमने निकाला है भाई, देखिए x2 ये 120 x1 डिवाइड बाई 100 t2, तो ये x1 खत्म हो गया, ये x1 खत्म हो गया, तो t2 इक्वल टू 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 16। गॉट इट। एक इसमें पहले जो ये हम निकाल लिया था कि x2 क्या होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 20% फास्टर है, तो श्याम 20% फास्टर है तो हरी से, तो हरी का अगर x1 है तो श्याम जो होगा 120 x1/100 होगा, हो जाएगा। अब इस फार्मूला पे डिस्टेंस तो दोनों के सेम में है, तो x1 t1 इक्वल टू x2 t2, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों कवर कर रहा है। अब इसमें सीधा t1 हमको दिया हुआ है, x2 को हम x1 के रूप में कन्वर्ट कर दिए, t2 हमको निकालना है, तो t2 हमारा 50/3 2/3 मिनट्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इजी, नो इशू। चलिए ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर बाई स्टीमर, 450 बाई ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाई हॉर्स। बहुत चीज़ें चल रहा है भाई। इट टुक्स 13 आवर 30 मिनट। इफ द रेट ऑफ द ट्रेन इज 3 times दैट ऑफ द हॉर्स एंड 1.5 times दैट ऑफ द स्टीमर, फाइंड द रेट ऑफ ट्रेन पर आवर। 120 किलोमीटर स्टीमर से चला, 450 किलोमीटर ट्रेन से चला, 60 किलोमीटर हॉर्स से चला, और टोटल जो है ये 13 आवर 30 मिनट लगाता है।
और इसमें दिया क्या हुआ है, स्पीड ऑफ सबका, मान लिया कि स्पीड ऑफ हॉर्स एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 3x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम दैट ऑफ द हॉर्स, ये चीज़ दिया, इसी को हम लिख दिए, इसको हॉर्स को x मान लिया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 3x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो जाएगा, एंड 1.5 टाइम ऑफ द स्टीमर, स्टीमर से 1.5 टाइम है। देखिए 3 का 1.5 टाइम हम क्या करेंगे तो कितना आएगा, 2x किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ है कि ट्रेन जो है स्टीमर से 1.5, ट्रेन और स्टीमर में दिया हुआ है 1.5 टाइम ऑफ द स्टीमर, ट्रेन जो है स्टीमर के 1.5 टाइम, तो 2 का 1.5, या तो हम इसको 3 डिवाइड बाई 1.5 करें तब आ जाएगा 2, या हम करें 2 का 1.5, 3 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है स्पीड स्टीमर 2 किलोमीटर। ठीक है, अब फिर हम उसी फार्मूला पे जाएंगे, हमको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है। इसी फार्मूला पे हमको बैठाना है, कितना है भाई 120 चलता है स्टीमर से, स्टीमर का स्पीड क्या है 2x, तो 2x लिख दिया, प्लस ट्रेन से कितना चलता है 450, ट्रेन का स्पीड क्या है, ये ट्रेन 3x है, यहाँ 3x लिख दिया, प्लस हॉर्स से कितना चलता है 60, हॉर्स का क्या स्पीड दिया हुआ मैंने है x, तो ये कितना कितना दिया हुआ है 13.5। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं, 360 प्लस 900 प्लस 360, 360 इजकल टू 13.5, x इजकल टू 20 किलोमीटर पर आवर। x हमारा क्या निकल गया हॉर्स, तो हमको क्या निकालना, ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन 3x है, 3 इंटू 20 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारा निकल गया। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए, सिर्फ बिना समझे हुए कुछ आप मेमोराइज कर लेंगे, तो इससे ये होगा नहीं आपको। कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ तो थोड़ा सा टेक्निकल हिच को थोड़ा दूर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर होना है ना, क्वेश्चन कैसे ऊपर करना पड़ेगा, रुक चाहिए। चलिए, ये हमने ट्रेन को निकाल दिया कि क्या स्पीड होगा।
एक्चुअली इसमें एक और जो है थोड़ा शॉर्टकट मेथड्स में, ये हमने कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट को बिना जाने हुए आप पॉइंट को रटेंगे तो उससे सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ शॉर्टकट आप मेथड्स को भी आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हम जल्द से जल्द कर सकें। इसमें को दूसरा मेथड देखिए, ये इस मेथड में आपको अगर लगता है इजी, लेकिन वो सब तो समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन, स्टीमर, और क्या दिया हुआ स्टीमर, और क्या है, हॉर्स है। सब में कितना कितना चल रहा है मैं वही लिख रहा हूँ। स्टीमर से 120 चल रहा है, हॉर्स से 1, और रेशियो ऑफ स्पीड जो है 3:1 है। ठीक है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, अब इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, देखते जाइएगा मैंने ये एक लिख दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमको निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन आप 450 लेंगे, 450, आप ये 450 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 450 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 120 लिया, 120 ये लिए 120, इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 से, इंटू 3 इंटू 1 प्लस 60 लिया, इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे, डिवाइड बाई 13.5, टोटल टाइम जो लिया है 13.5, और स्पीड ऑफ ट्रेन हमको निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल रहे हैं तो हम इसमें नीचे में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 किलोमीटर बराबर आएगा। अब यही अगर हमको पूछता स्पीड ऑफ स्टीमर, अब इसी में स्टीमर आता तो हम क्या करते, ऊपर का चीज़ बिल्कुल सेम रहेगा, ऊपर ये जो चीज़ है ये बिल्कुल किसी का भी स्पीड निकालना रहेगा तो वो बिल्कुल वही चीज़ रहेगा। हमको 450 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 120 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 13.5 इंटू, अब ये स्टीमर निकालना है, ये स्टीमर का निकालना है तो हम ये क्या करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इस 1 से, जो है जिसका निकालना है उसको छोड़ करके दूसरे का निकालेंगे तो ये जो है आ जाएगा हमको 40 किलोमीटर पर आवर। यही अगर हॉर्स निकालना होगा, अगर ये हॉर्स का हमको स्पीड निकालने के लिए आएगा, ये हॉर्स का, तो ऊपर में हमारा सारा चीज़ यही रहेगा, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, नीचे में 13.5, ये 13.5 जो है वो हमारा 13.5 रहेगा, इंटू हॉर्स के केस में हम क्या करेंगे 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 1 किया है, इसको 3 इंटू 2 कर देंगे तो ये हमारा हॉर्स का निकल जाएगा। अगर ये मेथड आपको लगता है कि इजी है तो आप इस मेथड से आप टाइम सेव कर रहा है तो इस मेथड से कर सकते हैं, और अगर मैंने ये डिटेल यहाँ पे मेथड वाइज बताया है, कॉन्सेप्ट वाइज बताया है, अगर ये मेथड लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझना और शॉर्ट मेथड्स को करना ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट कट मेथड भी जानना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम कोशिश कर सकें। इस स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने कई सारे 4 सेशन कर चुका हूं और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर किया इसके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स पे, नए एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।